बुक सीरीज ऑफ मैजिक माइंड फ्रॉम गैलेक्सी पब्लिकेशन। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लास 8 की जो जनरल नॉलेज की बुक है उसके चैप्टर्स को हम पढ़ रहे हैं वन बाय वन, उसकी सीरीज को हम कवर कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर टुडे। एंड नाउ चिल्ड्रन, वी विल स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 28, द इंटरनेट। अब इंटरनेट हर सभी को पता है इंटरनेट क्या होता है, हर कोई इस्तेमाल करता है इंटरनेट। So, क्या कह रहा है आपसे? इमेजिन योर अलार्म क्लॉक स्टार्ट बीपिंग एट 6 in the morning। सपोज करो, इमेजिन करो कि आपका अलार्म बज रहा है सुबह 6 बजे एंड द लाइट्स ऑफ योर रूम ऑटोमेटिकली टर्न ऑन। और जैसे ही आपका 6 बजे अलार्म बजता है तो उसी के साथ में आपके रूम्स की जो लाइट्स है वो भी ऑन हो जाती है। द अलार्म क्लॉक नोटिफाइज योर गीजर टू हीट वाटर। और साथ ही के साथ जब आपका अलार्म क्लॉक बज रहा है 6 बजे, लाइट्स तो ऑन हो ही गई है, सपोज करो आपके गीजर को भी एक इंस्ट्रक्शन चला गया है कि वो पानी को गर्म करना स्टार्ट कर दे, सो दैट यू गेट टू एंजॉय अ वार्म शावर व्हाइल योर पेरेंट्स आर बिजी विद द चोर्स। वो आपसे कह रहा है कि जब आप नहाने के लिए जाओ तो आप अपने गर्म पानी से नहाने को एंजॉय करो, जबकि जो आपके पेरेंट्स है वो घर के बाकी कामों में बिजी है। Now, when you get in a car, it shows you the fastest route to your destination। जब भी आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो वो आपको सबसे तेज वाला रास्ता दिखाता है कि जहाँ पे कोई ट्रैफिक जैम नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप जल्दी से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। आपको इस तरीके का आपको एक रूट दिखाता है। So you could reach on time, जिससे आप टाइम पर इजीली पहुंच जाओ किसी भी जगह पर अगर आपको जाना है। Sounds like a dream, doesn't it? ये एक सपने की तरह दिखाई देता है, आपको सपने की तरह सुनाई पड़ता है, नहीं? Now, well, thanks to the Internet of Things, the dream is now close to reality। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से ही हमारे ये सारे जितने भी डेली बेसिस के जो काम हैं, जो अभी आपने देखा कि अलार्म अगर आपका 6 बजे बज रहा है तो उसी के साथ में एकदम से आपके रूम्स की लाइट ऑन हो जाती है, साथ में ही गीजर को इंस्ट्रक्शन चला जाता है कि वो गर्म पानी जो है आपका गर्म पानी करना स्टार्ट कर दे, कि आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े, आपको वेट ना करना पड़े कि पानी गर्म होगा उसके बाद ही आप नहाएंगे जाके। जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हैं तो आपको जो है अगर आपकी डेस्टिनेशन पे आपको टाइम पे पहुंचना है तो वो आपको सबसे फास्टेस्ट रूट दिखा देता है। तो ये एक सपना है, लेकिन ये सपना अब हकीकत लगने लगा है। किसकी वजह से? वो लगता है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या आपका? द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, इज अ नेटवर्क ऑन व्हिच थिंग ऑफ योर एवरीडे यूज कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपका एक नेटवर्क है जिसकी वजह से जितनी भी आपका एवरीडे लाइफ की जितनी भी चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं वो सभी कनेक्ट हैं आपकी किससे? इंटरनेट से। नाउ रिसीव इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन जो भी आप उसको देते हैं वो रिसीव करती है एंड फंक्शन autonomously without someone having to instruct them for each task। और वो अपने आप से ही फंक्शन करती है कि आपको जो है बार बार उनको जो है कमांड ना देनी पड़े। आपने एक बार कमांड दे दी तो वो डेली बेसिस पे उस टास्क को अपने आप ही परफॉर्म करेगा। नाउ इट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ ऑल फिजिकल डिवाइसेस, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स और ऑर्गेनाइजेशंस enabled with network connectivity via the internet so that the collection and exchange of data becomes possible। आपसे क्या कह रहा है कि ये एक इंटरकनेक्शन है सारे ही फिजिकल डिवाइसेस का, चाहे उसके अंदर आपके व्हीकल्स आते हैं जैसे गाड़ियां वगैरह हैं आपकी, बिल्डिंग्स वगैरह हैं आपकी, या बाकी की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी जगहें हैं आपकी, जितना भी फिजिकल वर्ल्ड है, डिवाइसेस हैं, वो सभी कैसे हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से विद नेटवर्क कनेक्टिविटी वाया, और ये किसकी वजह से हुआ है? ये सब पॉसिबल हो पाया है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से, कि आपने उसको कमांड दी और वो अपने आप ही डेली जो है वो टास्क को फिर क्या करता है? परफॉर्म करता चलता है ना। इसी की वजह से जितना भी डेटा है वो आप एक्सचेंज कर सकते हो, कहीं पे भेज सकते हो, उसको ट्रांसफर कर सकते हो या रिसीव कर सकते हो, ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं। नाउ द टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1999 बाय केविन एस्टन। अब आपका ये जो आपकी टर्म है, क्या ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये जो टर्म है आपकी, वो सबसे पहले 1999 में केविन एस्टन के द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया था। वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द ऑटो आईडी सेंटर एट द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, द यूनाइटेड स्टेट, जो कि आपके फाउंडर हैं ऑटो आईडी सेंटर के, जिन्होंने जो है MIT यूनिवर्सिटी में काम किया, जो कि कहाँ पर है? आपकी यूनाइटेड स्टेट US में है। Now today the Internet of Things plays
significant roles in many industries such as transportation, defense, healthcare and hospitality. आज के टाइम में अगर देखा जाए तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, जैसे आपका चाहे ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्री हो, चाहे आपका डिफेंस हो यानी कि सुरक्षा से रिलेटेड जितना भी आपकी चीजें हैं, या फिर आपका जितना भी हेल्थ केयर से रिलेटेड आपकी इंडस्ट्रीज हैं, उन सभी में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बेसिस पर वो चल पा रही हैं आपकी। It is this innovation that is behind homes and cities rapidly becoming smart. और यही इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यही आपकी ऐसी शुरुआत है जिसकी वजह से जितने भी आपके घर वगैरह हैं, जितनी भी सिटीज वगैरह हैं, वो क्या हो पा रही है, वो डे बाय डे स्मार्ट बनती जा रहे हैं। स्मार्टफोन का आप यूज कर रहे हो, आप जो इन डिवाइसेस के थ्रू, इंटरनेट की थ्रू भी आप क्या कर रहे हो, सारे फिजिकल डिवाइसेस को कमांड दे पा रहे हो, वो खुद से टास्क को जो है परफॉर्म कर पा रहे हैं, और ये सब पॉसिबल है आपका किसकी वजह से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से। नाउ फर्स्ट अब बात करेंगे स्मार्टफोन्स की। सबसे पहले स्मार्टफोन्स सब आप यूज करते हैं स्मार्टफोन्स का। स्मार्ट स्पीकर्स लाइक गूगल होम एंड अमेज़न इको मेक्स यूज ऑफ वाईफाई टू ऑपरेट इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक हाउसहोल्ड डिवाइसेस सच एज रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, टेलीविजन्स एंड लाइट्स एंड फैंस एट द यूजर्स कमांड। अब जितने भी आपके स्मार्ट स्पीकर्स हैं, सबसे पहले स्मार्ट होम्स की बात करें, नॉट स्मार्टफोन्स, स्मार्ट होम्स की बात करें कि घरों में ऐसे ही डिवाइसेस हैं जो आपके इंटरनेट के बेसिस पर चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके डेली जो यूज के जितने भी आपके टास्क हैं वो परफॉर्म कर पा रहे हैं और आपकी लाइफस्टाइल को क्या बना रहे हैं, इजी बना रहे हैं। देखो स्मार्ट स्पीकर की बात करेंगे, सबसे पहले आपके सभी घरों में स्पीकर्स होते हैं, तो स्मार्ट स्पीकर क्या है, उसके अंदर जैसे गूगल होम हो गया या फिर अमेज़न इको हो गया, जो कि वाईफाई के ऊपर डिपेंड है, वो वाईफाई की ही हेल्प से आप उसको क्या करते हैं, चला पाते हैं, जिसकी वजह से वो जितने भी आपके घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जिसमें आपका रेफ्रिजरेटर आता है, आपकी वॉशिंग मशीन आती है, टेलीविजन आती है, लाइट्स हो गए, फैंस हो गए, यानी कि जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो सभी आप क्या करते हैं, वो स्पीकर से कनेक्ट करते हैं और वो कनेक्टेड होता है आपके वाईफाई से, जो कि क्या है, आपका इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है आपको, राइट। और वो जितनी भी कमांड आप उसको देते हैं वो सब क्या करता है, वो परफॉर्म करता है। द सेम कैन ऑल्सो बी अचीव थ्रू स्पेशली डिजाइंड एप्लीकेशन। और यही बाकी की सारी चीजें और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, उनको डिजाइन करके उनके द्वारा भी हम इन सारी चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ सेकंड बात करेंगे, स्मार्ट होम्स की बात हो गई है, अब बात करते हैं वेयरेबल्स, यानी कि वेयरेबल का मतलब होता है कोई भी चीज पहननी जो जाती है, हम जिसको पहन सकते हैं। देखो स्मार्ट वॉचेस बाय कंपनीज लाइक एप्पल, सैमसंग, बोट एंड मोटोरोला हैव टर्न्ड रिस्ट वॉचेस इनटू मिनिएचर स्मार्टफोन्स। अब जितनी भी स्मार्टफोन है, बहुत सारी कंपनीज आजकल आपकी स्मार्ट वॉचेस बना रही है, आप लोग पहनते भी होंगे स्मार्ट वॉचेस, तो उसके अंदर आपकी एप्पल, सैमसंग, बोट, मोटोरोला, अलग अलग कंपनीज की स्मार्ट वॉचेस हैं, जो आप रिस्ट वॉच आपकी जो रिस्ट पे पहनते हैं, वो क्या है, वो आपके एक स्मार्टफोन का ही एक छोटा सा वर्जन है, वो छोटा सा एक मिनिएचर है, छोटा सा स्मार्टफोन ही हो गया जो आप आपके रिस्ट पे पहन रहे हैं। इनेबलिंग यूजर्स टू चेक एंड रिस्पॉन्ड टू मैसेजेस एंड कॉल, जिसकी वजह से जो आपके यूजर्स हैं, आप लोग जो है, हम लोग जो है, उसकी ही वजह से, जो स्मार्ट वॉच हमने पहनी हुई है उसकी वजह से ही हम जो है अपने मैसेज और अपनी कॉल्स का रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। आपके पास में क्या है, कॉल आया, आपकी स्मार्ट वॉच कनेक्टेड है आपके स्मार्टफोन से, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फोन को पॉकेट से निकाल के उसको जो है क्या करेंगे, उसको उठाएंगे, तो उसमें आप स्मार्ट वॉच में ही आपका ऑप्शन होता है, आप उसको वहीं से उठा के आप क्या कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, राइट। तो वो काम आसान हो गया। चाहे आप बाइक पे भी कहीं जा रहे हैं तो आपको क्या होगा, आपको फोन नहीं निकालना पड़ेगा, आप सीधा अपने रिस्ट वॉच को ही क्या कर सकते हैं, उससे ही एक स्मार्टफोन की तरह ही वो आपका काम करेगा, आप उससे भी अपने मैसेजेस या कॉल्स क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। नाउ फिटनेस ट्रैक्स लाइक फिटबिट गिव देयर यूजर्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर वर्कआउट। और जितने भी फिटनेस बैंड वगैरह होते हैं, फिटनेस ट्रैकर्स वगैरह भी पहनते हैं, जो आप लोग वर्कआउट करते हैं, जितना भी जिम वगैरह में अगर आप वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह आप करते हैं, वो उस सबको क्या करता है, ट्रैक करता है। गूगल कोलैबोरेटेड विद लेवाइस द अमेरिकन डेनिम ब्रांड। अब आपको सबको पता है लेवाइस की आपकी जीन्स वगैरह आप पहनते हैं, आपकी डेनिम का ही एक ब्रांड है, तो गूगल ने उसके साथ में कोलैबोरेट किया, उसके साथ में मिलके ऑन प्रोजेक्ट Jacquard for the world's first smart jacket capable of giving directions, suggesting places,
receiving or dismissing calls and much more using gestures. अब गूगल ने और आपकी जो लिवाइस है, जो आपका जीन्स का ये ब्रांड है, डेनिम ब्रांड है, आपका दोनों ने मिलके जो है काम किया और एक ऐसी जैकेट बनाई, आपकी एक ऐसी स्मार्ट जैकेट बनाई जो क्या कर सकती है, डायरेक्शंस दे सकती है, आपको जगह सजेस्ट कर सकती है, आपके मैसेजेस या कॉल्स को रिसीव कर सकती है, या अगर आपको नहीं उठाना है तो उसको डिसमिस भी कर सकती है, और भी बहुत सारे टास्क हैं जो वो परफॉर्म कर सकती है। और सिर्फ कैसे, सिर्फ जेस्चर की वजह से, यानी कि हैंड्स वगैरह की मूवमेंट करके आप उसको बता सकते हैं, तो वो क्या कर देगा, आपकी जो है कमांड को फॉलो करेगी। नाउ ऑल वन हैज टू डू इज कनेक्ट हिज और हर स्मार्टफोन टू द जैकेट। बस करना क्या है कि वो जैकेट जो है आपके जितने भी आपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आपकी कमांड्स को फॉलो करें। करना क्या है उसके लिए कि आपको जितने भी आपके स्मार्टफोन्स हैं उसको उस जैकेट से कनेक्ट करना है। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ड्राइवरलेस कार्स एम एट मेकिंग द ड्राइवर अ पैसेंजर बाय टेकिंग कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द ड्राइविंग। ड्राइवरलेस कार्स का मतलब है कि ड्राइवर की जरूरत नहीं है उस गाड़ी के अंदर, वो गाड़ी अपने आप से ही चलेगी, ऑटोमेटिक होगी, उसके अंदर ड्राइवर की जरूरत नहीं है। कंपनीज लाइक टेस्ला एंड गूगल वेमो हैव टेकन सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन दिस डायरेक्शन। जो टेस्ला है और आपकी जो गूगल वेमो जैसी जो कंपनीज हैं, उन्होंने इसी फील्ड में काम किया है, इसी क्षेत्र में काम किया है, और बहुत सारी ऐसी जो है गाड़ियां बनाई हैं जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक है, वो खुद से चलती हैं। Newtomni and startup company from MIT introduced self-driving taxis in Singapore in 2016. और आपकी न्यूटॉमनी एंड एक स्टार्टअप कंपनी है आपकी MIT, उन्होंने जो है सेल्फ ड्राइविंग टैक्सीज यानी कि ऑटोमेटिक टैक्सीज हैं जो 2016 में सिंगापुर में चलाई हैं। उसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं होती उन टैक्सीज में, वो अपने आप से ही चलती हैं। नाउ थर्ड है आपका हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है? The devices attached to a patient are connected through the internet and can notify the doctor or nurses through a computer or mobile notification in case of sudden health issues। जो डिवाइसेस होते हैं आपके, वो अटैच होते हैं किससे? पेशेंट से, जो कि कनेक्ट होते हैं ऑटोमेटिकली आपके इंटरनेट से। यानी कि अगर पेशेंट को कोई भी हेल्थ इशू है तो कोई भी डिवाइस है वो पेशेंट से अटैच होगा, उसकी बॉडी पर होगा, वो कनेक्टेड होगा फिर किस चीज से? इंटरनेट से। कि अगर आपका पेशेंट की हेल्थ के बारे में, अगर उसकी हेल्थ खराब हो रही है, कुछ भी है, वो पूरी तरीके से एक ट्रैक रखता है, वो आपकी हेल्थ को ट्रैक करता रहता है, और कोई भी मैसेज या नोटिफिकेशन डॉक्टर्स तक क्या हो जाता है? पहुंच जाता है आपका in case of emergency। Now, the Internet of Things can also help in maintaining a uniform health record of patient। As I told you कि आपका पेशेंट का एक यूनिफॉर्म हेल्थ जो है उसको भी ट्रैक करके रखता है, और उससे क्या है, डॉक्टर्स को पता रहेगा, वो एक पूरा एक ट्रैक उनका लगा हुआ है कि उसकी हेल्थ क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है या हेल्थ और खराब हो रही है, तो हेल्थ के बारे में पूरा एक ट्रैक रखता है। That can be assessed by doctors in certain serious cases। और क्योंकि डॉक्टर्स के पास में पेशेंट का पूरा हेल्थ का जो है क्या होता है, ट्रैक होता है, तो उसको ट्रैक कर सकते हैं कि पेशेंट की अगर फॉर एग्जांपल इमरजेंसी में कोई हेल्थ सीरियस केस हो जाता है या सीरियस हेल्थ इशू हो जाता है, उनको दिख रहा है कि हेल्थ अच्छी नहीं है पेशेंट की, तो उसको ट्रैक कर सकते हैं और उसको फिर क्या कर सकते हैं, उस पर एक्शन ले सकते हैं उसको ठीक करने के लिए। दिस कैन बी अचीव्ड बाय ब्रिंगिंग ऑल हॉस्पिटल्स अंडर वन नेटवर्क which would also help in the exchange of other significant data। इसको अचीव किया जा सकता है कि जब सारे ही हॉस्पिटल्स को एक ही नेटवर्क के अंडर जो है लाया जाए, और ये सारे ही एक दूसरे से कनेक्टेड हो, जिससे जितना भी डेटा है, जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है, वो ट्रांसफर भी कर सके। नाउ नेक्स्ट इज स्मार्ट सिटीज। अब सिटीज किस तरीके से स्मार्ट हो रही हैं आपकी? सी, ट्रैफिक एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, पार्किंग, public transit, power generation and supply and waste management are some benefits of using the IoT। अब आपका चाहे ट्रैफिक हो, ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह पे आप देखते हैं अपने आप से रेड लाइट हो जाती है, ग्रीन लाइट हो जाती है, राइट? तो ये सब क्या है, ये किस चीज से कनेक्टेड है? ये सारे ही आपके इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसी की बेसिस पे काम कर पा रहे हैं। चाहे आपका पॉल्यूशन कंट्रोल के रिगार्डिंग जितने भी मेजर्स लिए जाते हैं, आपकी पार्किंग हो गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, या फिर पावर जनरेट करना हो गया, ये सारी ही चीजें जो है आप जो है इनका बेनिफिट ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ IoT, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर ही ये जो है काम करती है। एम्स्टरडम इन द नीदरलैंड्स, मैड्रिड
and Barcelona in Spain and Singapore are some of the world's well-known smart cities, जिसके अंदर नीदरलैंड में आपकी एम्स्टर्डम, मैड्रिड एंड बार्सिलोना इन स्पेन और सिंगापुर जो है ये सारी ही आपकी स्मार्ट सिटीज हैं. While the Internet of Things mission of bringing the world at our fingertips has its perk. अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो इतना आसान हो जा रही है, बट हर चीज के कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं साथ में. इट ऑल्सो हैज इट्स लूप होल्स, साथ ही के साथ उसके कुछ ना कुछ फायदे हैं तो साथ में नुकसान भी है, कुछ लूप होल्स भी हैं उसके. द बिगेस्ट ऑफ विच इज सिक्योरिटी, जिसमें से सबसे बड़ा जो ध्यान देने वाली चीज है वो है इन सब की सिक्योरिटी. Huge amounts of data, both personal and otherwise, would be exchanged on the internet. अब आप स्मार्टफोन या स्मार्ट जितनी भी चीजें हैं आपकी इंटरनेट पे आपका सारा ही डेटा आप क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, चाहे पर्सनल है चाहे प्रोफेशनल है, कैसा भी है, अपनी लाइफ को आसान बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप अपना पर्सनल डेटा भी उस पर शेयर कर रहे हैं. और उस पर्सनल डेटा का या प्रोफेशनल डेटा का किसी भी तरीके का कोई डेटा है तो उसको कोई भी हैक कर सकता है, उसका जो है नेगेटिव तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकता है. तो इन चीजों का बेनिफिट है, लेकिन साथ में इनको जो है सावधानी के साथ में इनका यूज करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना इसके कुछ जो है नुकसान भी हो सकते हैं. And there are still questions on proper storage and security of the big data. अब इतना सारा डेटा जो है, इतनी बड़ी मात्रा में डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो उसको स्टोर करके रखना और उसको सिक्योर करके रखना ये एक बहुत बड़ा टास्क है. Incompatibility of the required software application to function on certain devices is called a possible loophole. अब बहुत सारी इतनी सारी डिवाइसेस हैं, इसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं, अपनी डेली लाइफ को जो है आसान बना पा रहे हैं. ये रन किसके बेसिस पे करती हैं, ये सॉफ्टवेयर के बेसिस पे ही चलती हैं. लेकिन अगर आपका किसी डिवाइस के रिगार्डिंग अगर देखा जाए और वो एप्लीकेशन जो है वो उससे सूट ही नहीं कर रही है, आपकी कंपैटिबल ही नहीं है उसके साथ में, तो फिर उसके कुछ नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं. Nevertheless, by the large, the Internet of Things is as groundbreaking as the Internet, making out fast world faster. अब ये जितना भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आपका, जिसकी वजह से हमारी डेली लाइफ की जो चीजें हैं वो और ज्यादा क्या हो जा रही है, आसान हो जा रही हैं. आपका जो है मतलब जितनी भी चीजें हैं आपका टाइम बचता है, आप किसी भी काम को बहुत ही तेजी के साथ कर पा रहे हैं. और वो डे बाय डे क्या हो रहा है कि आपकी जैसे जैसे ये चीजें इंप्रूव हो रही हैं, आपके साथ साथ ही ये भी चीजों की जो स्पीड है वो बढ़ रही है, आपका टाइम जो है वो बचता है, एनर्जी आपकी बचती है. बट साथ के साथ इनका जो है इतना सारा डेटा है, लार्ज डेटा है, उसको स्टोर करना, उसकी सिक्योरिटी को देखना, इसके जितने फायदे हैं साथ के साथ उसके उतने नुकसान भी हैं. अगर आप जो है डेटा को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, कोई एप्लीकेशन का कोई अगर आपकी चीजें हैं आपके फायदे के लिए बनाई गई हैं, लेकिन आप उसको जो है सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करके नेगेटिव वे में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका जो है कुछ ना कुछ नुकसान भी है फिर आपके, राइट. तो इन चीजों का जो है सिक्योरिटी के साथ में जो है इसका इस्तेमाल करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान से इसका इस्तेमाल करना चाहिए. सो या दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.